जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। संस्कृत लर्निंग, संस्कृत सीरीज 26 परमागो मॉनिस के थ्रू जो आपके स्पेशल बैच लगा है, इसमें हमने काफ़ी कुछ स्टडी करा है संस्कृत के टॉपिक्स को। और राइट नाउ हम अभी संधि को स्टडी कर रहे हैं। संधि थोड़ा सा वास्ट टॉपिक जरूर है, लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं है। जैसे जैसे हम समझ वैसे वी आर एबल टू अप्लाई द रूल्स। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ ही टॉपिक देखो इजी पड़ेगा। तो अभी भी हमने जितनी संधि करी है लगभग उतनी ही हमको और करनी है। तो ये छोटा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब आ जाएगा। और अगर आप छोड़ देंगे कि भाई आज जो संधि हमने पढ़ी है उसको हम बाद में देखेंगे, तो बाद में तो और संधियां ऐड हो जाएंगी। तो आप जितना ज्यादा एक साथ देखोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, सो प्लीज आप लोग देखते रहो, तो आपको संधि सच में इजी पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखोगे ही नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको संधि डिफिकल्ट लगेगा, जो कि एक प्रोमिनेंट टॉपिक है संस्कृत का, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए, इसलिए आप सब उसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजन संधि हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी लोग सब लोग कैमरा ऑन कर रहे हो, तो मैं आपसे फेस टू फेस डिस्कशन कर सकता हूँ। ठीक है, अनुस्वार संधि भी हमारी हो गई थी, राइट। चलिए, ठीक है, लिख लीजिए पर सवर्ण संधि। पर सवर्ण संधि बड़ी इजी है, बहुत इजी है। तो कुछ इसमें आप जो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो भी आप लोग को आ जाएगी ऐसी है। फिर भी लिख लीजिए पर सवर्ण संधि, संधि का नाम है। तो इस संधि में एक चीज जो हो रही है कि इसके पूर्व वर्ण और परवर्ण फिक्स्ड है। पूर्व वर्ण परवर्ण नहीं बन सकता, परवर्ण पूर्व वर्ण नहीं बन सकता। ठीक है, जो पूर्ववर्ण है पूर्ववर्ण, जो परवर्ण है वो परवर्ण, और आदेश आदेश है। पूर्व वर्ण में इस पे आपको अनुस्वार दिख रहा है। क्या आप लोग अनुस्वार का मतलब जानते हैं या नहीं जानते? जी। क्या होता है अनुस्वार, बताइए। अनुस्वार बिंदी। ये अनुस्वार होता है क्या? जी। या ठीक है, तो पूर्व वर्ण में आपका अनुस्वार रहेगा, और पर वर्ण में क ख ग घ, च छ ज झ, ट ठ ड ढ, च छ द ध, प फ ब भ, य ल व। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ 8 केसेस आपके पर वर्ण में हो सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, मतलब पांचों ही वर्गों के शुरू के चार चार। और य ल व मतलब क्या रह गया? र। र, तो र नहीं है। ठीक है, ये याद रखना, र नहीं है। अंतस्य व्यंजन में से य ल व है। सब में हलंत लगा हुआ है, व्यंजन कभी भी पूरे नहीं होते, तो सब में हलंत लगा होता है। अब इसमें एक बात ध्यान देना सब लोग, पर सवर्ण संधि में जो बदलेगा वो परवर्ण है। क्या बदलेगा? परवर्ण। किसमें बदल रहा है? क ख ग घ में से कुछ भी आ जाए वो यहाँ बन जाएगा, लेकिन हलंत के साथ, मतलब आधा बनेगा। च छ ज में से कुछ भी आ जाए तो वही ईयर बनेगा। ट ठ ड ढ में से आ जाए तो ढ बनेगा। थ थ द ध में से आ जाए तो न बनेगा। प फ ब भ में से आ जाए तो म बन जाएगा। य का यही बनेगा, बस उसके ऊपर अनुस्वार लग जाएगा। ल का ल ही बनेगा, उसके ऊपर भी अनुस्वार, मतलब चंद्र बिंदु जिसको आप कहते हो। ठीक है, और व भी व का वही रहेगा, बस ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगा। और आप देख सकते हो ये कैसे लिखे हैं।
य, ल, व कैसे लिखे आपको दिख रहे हैं, आधे आधे लिखे हुए हैं। आधे आधे। ठीक है, और ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है। देखो ये पांच जो वर्ण हैं, ये पांचों का तो अंतिम अंतिम जो पंचम पंचम वर्ण है वो आ गया परवर्ण में। राइट? सही कि गलत? इन पांचों वर्गों का तो जो पंचम वर्ग है वो आ गया। मुझे बताओ और कौन सी संधि में पांचवा वर्ण आदेश होता है? और किस संधि? अनुनासिक। अनुनासिक। ये मुझे नहीं पता, आप बताओ। मेरा ख्याल है अनुनासिक। अनुनासिक। अनुनासिक ना, बाकी लोगों को नहीं पता कि दो ही लोगों को पता है, उसमें से भी एक डाउट में था। वर्तिका जी को बस पता है क्या? पंचम वर्ण हमने पढ़ चुके हैं ना अनुनासिक संधि में। आप लोग पुराना रिवीजन नहीं कर रहे हो। बस टेबल उठा के देखा करो एक बार, क्लास शुरू होने के पहले 5 मिनट पहले सारी संधियों की टेबल से देख सकते हैं, और जो एग्जाम्पल लिखते हो वो अनुनासिक संधि में हम पांचवा वर्ण आदेश करते हैं। उसी तरीके से पर सवर्ण संधि में भी हम पांचों वर्गों का अंतिम अंतिम वर्ण आदेश करते हैं, बाकी चार वर्ण तो परवर्ण बन जाते हैं। और य ल व आते हैं तो उनको भी हम आधा आधा लिख देते हैं चंद्र बिंदु के साथ में। और पूर्व वर्ण में अनुस्वार आता है, वो हमको पता ही है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं तो आपको समझ आएगा। तो हम प्लस करोशी, तो हम मतलब अनुस्वार है पूर्व वर्ण में। ठीक है, उसके बाद पर वर्ण में क्या है? करोशी, क है मतलब। क्या ये कंडीशन सही है पर सवर्ण के लिए? सही है ना चित्रलेखा जी? कंडीशन सही हो गई ना, अनुस्वार और क। हम्म। चित्रलेखा जी सही है ना कंडीशन? या त्वम करोसि। या अनुस्वार और क, है ना? ठीक है, नहीं आए समझ आपको चित्रलेखा जी को? न, तो निकल जाएगा क्या? अरे हमें तो अनुस्वार देखना है अंत में अनुस्वार है कि नहीं पूर्व वर्ण के। है। बस ना फिर, और इधर क आ गया तो अनुस्वार और क, तो हो सकता है कि नहीं पूर्व वर्ण अनुस्वार और परवर्ण क हो? ये संधि हो सकती है पर सवर्ण। तो अरे ये सर देखो इसका ना। मतलब क- जो एक सेकंड, नहीं। अनुस्वार एक की सेकंड, जगह आप वो आदेश लगा रहे हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं आदेश अभी नहीं सिखाया मैंने। ये अनुस्वार है बिंदु, और सामने क आ गया, तो ये पर सवर्ण संधि बनी कि नहीं? या बन गई ना? वाणी। या बस यही यही तो बोल रहा हूं मैं। अब इन्होंने कुछ नहीं किया, कि जो अनुस्वार है अनुस्वार की जगह पर क्या लगा दिया, जो हम आदेश करेंगे वो क, ख ग में ये आदेश होना था। और क्योंकि यहाँ पर क आया है परवर्ण में, तो हम या इसका आदेश करेंगे अनुस्वार की जगह। तो हमने बिंदु हटा करके इसको लगा दिया, और इसके नीचे हमने क लिख दिया, और त्वं करोषि शब्द हमारा बन गया। ठीक है पूनम जी, है ना? अब इन्होंने इसमें एक और कंडीशन, एक और चीज ये करी है कि इन्होंने कुछ भी नहीं करके उसको जोड़ दिया है। तो अगर आपको कोई संधि दिखे जिसमें इन्होंने सिर्फ जोड़ दिया हो, वह भी परिसवर्ण संधि कहलाती है। मतलब इनने बीच से प्लस को हटा दिया और इस पूरे को एक शब्द बना दिया। ऐसे भी लिख सकते हो परिसवर्ण को, और जो हमने टेबल बनाया है उसके अकॉर्डिंग भी त्वं करोषि भी लिख सकते हो, दोनों तरीके सही है। ठीक है, क्लियर? अगला एग्जाम्पल देखो। देखो आप लोग को बोलना पड़े, जैसे मैंने चित्रलेखा जी को पकड़ा अभी, मैं सबको कैसे पकड़ूं? तो आप लोग सामने से पूछो। हाँ स्वाति जी बोलिए। तो इस संधि का मतलब क्या है, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ तो कोई मतलब नहीं है, पर इसको ऐसे भी लिख सकते तो संधि हो रही है ना। ये भी तो इसका एक तरीका है ना, तो इसके अपेक्षा तो संधि हुई कि नहीं हुई? हुई ना? तो जी। पहला पहला तरीका है संधि के लिए, दूसरा तो कोई तरीका ही नहीं, वो तो बस एक फॉर्मेट है कि भैया ऐसे भी लिखा जा सकता है। बाकी संधि तो पहले की इसमें ही हो रही है, दूसरा तो ऐसे ही बस एक नॉर्मल तरीका बता दिया लिखने का। ठीक है। उसके अलावा अगला देखो, सम प्लस प्रोक्तौ, इसमें भी अनुस्वार है, पर वर्ण में प है। अनुस्वार प्लस प, कंडीशन बनती है? माँ। बनती है कि नहीं बनती है? माँ। आदेश क्या होगा? म आदेश होगा। अनुस्वार की जगह हमने क्या लगा दिया? म लगा दिया, ये माँ। लगा म।
प्रोक्तव को एज इट इज लिख दिया, सम प्रोक्तव हमारा शब्द बन गया। या फिर इन्होंने कुछ नहीं करा, प्लस को हटा करके सीधा लिख दिया संप्रोक्तव। ठीक है चित्रलेखा जी। या अगला देखो, सम प्लस यमः अनुस्वार है, उसके बाद य है। अनुस्वार और य कंडीशन बन सकती है, य का क्या हाँ बना है तो य भी हाँ, आधा एक हो को जाता यह है। जुड़ा। या तो देखो इसमें इन्होंने य लिखा है, लेकिन जो बिंदु है वो स पे लगाई है। ऐसा क्यों किया पता है? भले ही य के ऊपर चंद्र बिंदु आना था, बट क्योंकि यह आधा है, आधे य के ऊपर चंद्र बिंदु आ नहीं सकता, तो य के पहले जो व्यंजन आएगा वो है स, उसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लाएंगे। क्या इसका मुझे कोई बता सकता है रीजन ऐसा क्यों किया? पहले पल्लवी जी कुछ पूछ रही हैं, पूछिए पूछिए, अनम्यूट करिए। मेरा प्रश्न ये है, इस शब्द में, संयम शब्द में, मिडिल में एक में डेढ़ यह है और दूसरे में एक है, तो मात्रा तो सिमिलर नहीं रही ना अभी, क्योंकि नहीं, इसमें, हाँ, तो क्या तो प्रॉब्लम है? तो इज दैट ओके? क्योंकि कभी कभी शब्द, दूसरे शब्दों में मात्रा ठीक रहती है अगले नहीं, वालों दैट्स में। ओके, दैट इज नॉट, अच्छा, कोई बात, ऐसा हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ओके ओके। मेरा प्रश्न ये है, हमने देखा कि य के ऊपर चंद्र बिंदु आना था, बट इस संयम शब्द में य के ऊपर नहीं लाके वो स के ऊपर चंद्र बिंदु लाए हैं। ऐसा क्यों किया? तो आप क्योंकि कह रहे हैं ना कि जो आधा है आधा है। हाँ, तो उसके उसके पीछे ऊपर एक चंद्र रीजन बिंदु है। नहीं हो सकता। ये तो रीजन है ही। उसके अलावा अगर हम स के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लाएंगे तो हमारा स भी तो आधा हो जाएगा, क्योंकि स के बाद जो य आ रहा है वो बेचारा भी आधा है। तो ये स कोई को स्वर नहीं पूरा आ रहा कौन है। करेगा? स व्यंजन को पूरा करने के लिए कोई ना कोई स्वर तो चाहिए ना। तो ये चंद्र बिंदु क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार एक प्रकार से स्वर का ही काम करता है, तो इसलिए हमने स के ऊपर अनुस्वार ला दिया, तो स कैसा हो गया? पूरा हो गया। फिर यह हमने आधा वाला लिख दिया, और यमः तो पूरा था ही, तो इस तरीके से संयम शब्द लिख दिया। गॉट इट पल्लवी जी? हाँ जी, है ना? हाँ जी। अगला है सम प्लस वत्सरः, अनुस्वार और व बन सकता है, इसमें भी सेम व के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा, लेकिन क्योंकि व के ऊपर चंद्र बिंदु लाएंगे तो स अधूरा हो जाएगा, तो हमने स के ऊपर चंद्र बिंदु ला दिया, आधा व वैसा का वैसा लिख दिया, वत्सर को वैसा का वैसा लिख दिया, संवत्सरा शब्द बन गया। या फिर कुछ नहीं करके बीच में से प्लस हटा के दोनों को जोड़ के संवत्सरा ऐसा रूप भी बन सकता है। ठीक है, पर सवर्ण संधि क्लियर हुई। अब इसमें ट्विस्ट है, इसका केस टू हेडिंग डालो और एक और टेबल बनाओ इस संधि के लिए। केस टू हेडिंग डालिए इसी संधि के अंदर, और एक और हेडिंग बनाइए, एक और टेबल बनाइए, वो रहा ये। पूर्ववर्ण, क्योंकि इसमें दो चीजें, पूर्ववर्ण परवर्ण आदेश। पूर्ववर्ण में त थ द ध या फिर न, मतलब पूरा त वर्ग हो गया, बस त थ द ध को हमने एक साथ ले लिया और न को अलग से ले लिया। ठीक है, ये पूर्ववर्ण हो गया। पर वर्ण में दोनों तरफ ल आ रहा है, लेकिन हलंत के साथ। लिखा जी आप बना नहीं रहे क्या? बनाओ, टेबल सबको बनाना है। ठीक है, तो ये पूरा त वर्ग आ गया, त थ द ध। ये न आ गया, तो ये पूरा त वर्ग हो गया कि नहीं हो गया? ये पूरा त वर्ग हो गया। और सामने ल ल आ गया। आदेश में भी, अब आदेश में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि पर वर्ण तो दोनों तरफ सेम है। जब पूर्व वर्ण त थ द ध होगा तो आदेश में ल आएगा हलंत के साथ, मतलब आधा ल आएगा। ठीक है, लेकिन जब पूर्व वर्ण में न होगा तो आदेश में आधा ल तो आएगा, लेकिन किसके साथ आएगा? चंद्र बिंदु के साथ में आएगा। इसलिए कभी भी हम ऐसा नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। आपको अगर चंद्र बिंदु लगाना है तो आधा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए उसको ऐसे लिखा गया है, ऐसे नहीं लिखा गया।
समझ आया? तो द द आएगा तो आपका आदेश ल होगा बिना चंद्र बिंदु के आधा, और अगर न आएगा तो आपका आदेश ल होगा, लेकिन वो ल जो होगा वो चंद्र बिंदु के साथ वाला होगा। क्लियर हो गया है ना? चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सर एक 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 क्वेश्चन पूछ लें। बिल्कुल। अ, आपने जो त थ द के साथ लगाया वो ल है हलंत के साथ, तो इज दैट नॉट द सेम एज आधा ल जो नीचे है? नहीं, वो सेम ही है, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु नहीं है, इसमें चंद्र बिंदु है। दैट्स द डिफरेंस। तो अगर आप नीचे वाले में जो न के साथ है हाँ, पूरा ल लिख के हलंत लगा दें और ऊपर चंद्र बिंदु, नहीं, वो भी ऐसे ठीक ये है? लिखने का तरीका सही नहीं है, ऐसे नहीं लिखा ठीक है जाएगा। जी, ओके। दैट्स द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग इट। चलिए देखिए एग्जाम्पल, तद प्लस लय, यहाँ पे द आ गया, यहाँ पर ल आ गया, कंडीशन बन गई। बन गई ना, द प्लस ल। द आए तो क्या आदेश होगा? ये वाला ल। तो हमने द की जगह पर ल लगा दिया, तो दो ल हो जाएंगे, दो ल हो जाएंगे ना। तो तद तल लय, ये शब्द आपका बन जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, विद्वान प्लस लिखती, न आ जाएगा, लिखती का ल आ जाएगा। अब आप में से कोई महानगर हो तो वो इसका पूर्व वर्ण क्या निकालेगा? न प्लस ई। इधर तो लिख दिया ना, और यहाँ लिख देगा ई। फिर वो कहेगा भैया ऐसी तो हमने कोई संधि पढ़ी नहीं है जिसमें पूर्व वर्ण न है और परवर्ण ई है। तो ये तरीका गलत है। मात्रा कभी पहले आती कि पहले व्यंजन आएगा? व्यंजन आएगा तभी तो मात्रा आएगी ना। इसलिए पूर्व वर्ण हमेशा होगा न प्लस ल ल। न प्लस ल भी कंडीशन बन गई, लेकिन न के बाद जो ला आता है वो चंद्र बिंदु वाला आता है। तो यहाँ पर देखो विधवा वैसा का वैसा आया है, न की जगह पर हमने ल लगा दिया है, न की जगह पे ल लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, उसके बाद भी ल लिखा तो ल यहाँ पे आ गया, लिखती आ गया। विद्वान, विद्वान लिखती, मतलब बेसिकली जो केस नंबर 2 है वो आपके दो दो ल लाने के केस बता रहे कि डबल डबल ल आएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी। अगला देखो, पतत और लेखनी, त प्लस ल, कंडीशन बनी कि नहीं? कंडीशन बन गई। त की जगह पे ल आधा आता है, तो हमने त की जगह पे आधा ल लगा दिया, लेखनी आज लिख दिया, पतत लेखनी शब्द बन गया। और जनान प्लस लब्धवा, तो न पूर्वर्ण, ल परवर्ण, न प्लस ल भी कंडीशन बन गई। तो हम क्या करेंगे, न प्लस ल में ल ये वाला आता है, इस वाले न की जगह पे हम ल लगाएंगे जो चंद्र बिंदु, लब्धवा को एज इट इज लिख देंगे, तो जनान लब्धवा शब्द हमारा बन जाएगा। ये थी हमारी परसवर्ण साहब एक संधि। क्वेश्चन है। हाँ जी। इसमें ये जो डबल ल के ऊपर चंद्र बिंदु है ना, हम्म, वो उसका उच्चारण कैसे करना पूरे शब्द में? सामान्य रूप से चंदन विद्वान लगता है। लिखती, अलग से उसका कोई उच्चारण नहीं आएगा। ओके। सामान्य जैसा उच्चारण आप करते हो ना, वैसे हो तो जाएगा। जैसे टंग फ्लो करती है ऐसे ही कर लेने बस का बस ना? बस, हाँ, नॉर्मल। ओके। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं परसवर्ण संधि। सरल थी ना, इसमें कठिन वैसे कुछ था नहीं संधि में। कठिन थी पूनम जी, कठिन थी कि सरल थी ये वाली संधि? सरल तो थी पर दिमाग में प्रैक्टिस सब करना कुछ रखना पड़ेगा, मुश्किल है। जी जी, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। जी जी। चलिए बताइए पल्लवी जी, पहला क्वेश्चन, कठिनम प्लस गुरु। पठनम। देखो सेकंड एग्जाम्पल तो सब जगह सेम दिया है, तो आप पहले से ही कर सकते हो कुछ। तो ये तो 2 नंबर आएगा ना? नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे। नम हाँ, 2 नंबर। तो गलत है। अरे, वो तो 3 नंबर, वो चंद्र बिंदी वाला नहीं। बताओ बताओ, बाकी लोग को क्या हुआ?
क्यों समझ नहीं आ रहा, इसमें क्या नहीं, दिक्कत हो मैं गई? मैं तो ये 1 या 2 में ही अटक रही हूँ। क्यों अटक, शब्द अटक एक क्यों रहे बी हैं? होगा, मुझे बी होगा, बी, सॉरी। नहीं, मुझे प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, आप लोग अटक क्यों रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गया? देखो, पर वर्ण में अनुस्वार है पल्लवी जी, हाँ जी। ठीक है। पूर्व वर्ण में कुरु है, क है। हाँ तो हाँ। क अगर आ जाए तो क्या बदलता है, आदेश क्या होता है क ख ग घ में? कख कख में होता है ना। अंग आदेश होता है, ठीक है। अंग के हाँ। ऊपर चंद्र बिंदु तो लगाएंगे हम, पर वो पहले जाता है। तो अंग के पहले क्या लिखा है? न। तो न के ऊपर चंद्र बिंदु जाना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये सब लोग सेकंड सेकंड क्यों बोल रहे हैं? तो मैं नहीं, मुझे लगता है सेकंड तो नहीं होना चाहिए। नहीं, भैया अभी ना ऑप्शन, तो है ना, हाँ ये नंबर 4 अब जो है उसमें नहीं नंबर आएगा 4 ना, खाली चंद्र बिंदु कहाँ पे आए? हाँ, चंद्र बिंदु इसमें आएगा नहीं, क्योंकि केस नंबर 1 है ना, इसमें चंद्र बिंदु आता नहीं है, सॉरी, है ना पल्लवी जी, इस केस नंबर 1 है ना। जो पहला टेबल हमने बनाया था, दूसरे टेबल में चंद्र बिंदु है, पहला टेबल में सिर्फ य व ल में चंद्र बिंदु आता था, यहाँ पर तो, हाँ। है ना, यहाँ पे चंद्र बिंदु आना नहीं है। तो इसका मतलब नहीं। यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या? ये अनुस्वार है, बाकी लोग मुझे पता है पकड़ लिया, पल्लवी जी से एक बार वो भी पकड़ लेंगे। मैं प्लस, बिल्कुल अटक रही हूँ हाँ इसमें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लस के पहले अनुस्वार है, प्लस के बाद क है। अब आप हाँ। बताओ आदेश क्या होगा? अंग। अंग अंक होगा। किसकी जगह पे आदेश होता है? पूर्व वर्ण के जगह पे। तो पूर्व वर्ण में अनुस्वार ना, मतलब, हाँ हाँ। तो इनमें से एक ही ऑप्शन में तो अनुस्वार नहीं है, बाकी तीनों में तो अनुस्वार लगे हुए हैं। हाँ, पठनंग कुरु, वो 4 नंबर हो तो जाएगा। 4 नंबर हो गया, हाँ आया कि नहीं? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छे से हाँ, क्लैरिफाई किया। चलो, अगला है इम प्लस गितम। बताइए स्वाति जी। भैया डी वाला इनके था। इंगितम, ये इंगितम शब्द आपने कई बार सुना भी होगा। इंगित मतलब, जैसे अपन टंकोत्कीर्ण शब्द सुना है अपने समय सार में, तो आदि से जी हम भैया, एकदम एकदम हम उसको टंकोत कर देते हैं, तो नक्काशी बनाते हैं। तो इंगित इसमें करना ऐसा मतलब होगा वही ना, होता है। इंगित करना मतलब डायरेक्शन देना, या मतलब इस चीज के लिए इंगित हाँ, करना, मतलब ऐसा इशारा करना, इशारा करना। चारा, हाँ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन बताया है स्वाति जी ने, इंगितम, ठीक है, बढ़िया। सीजल जी बताइए, सम प्लस यंता। सम प्लस यंता। सर फोर्थ वन। वेरी गुड। अगला देखो, नद्याम प्लस लीना, डिम्पल जी। सर सेकेंड वन, नद्यालिनी। ये केस 2 में से क्वेश्चन आया है, जो हमने दूसरा टेबल बनाया था ना, हाँ, दूसरा टेबल बना है, और ये तो उसमें से गलत है। आया है। सर, जो आपने बोला था वो तो गलत है। पर पूर्व वर्ण में म है और पर वर्ण में ल है, तो क्या होता है? कोई कह सर रहा है बी, फोर्थ कोई वन, कह रहा है, फोर्थ वन, फोर्थ वन। पक्का? हाँ सर, पक्का फोर्थ वन। है ना, चंद्र बिंदु आएगा क्योंकि म है हाँ पूर्व वर्ण में, राइट। हाँ, करेक्ट करेक्ट। चंद्र बिंदु तो तीनों चारों में एक ही में लगा हुआ है। हम्म। सर नहीं, मैं नहीं समझी प्लीज। अरे, चंद्र बिंदु आता है ना अगर पूर्व वर्ण में म हुआ तो, नद्याम शब्द है पूनम जी। तो तो पूर्व म, वर्ण में अगर अनुस्वार है। अरे अनुसार नहीं, ये तो केस 2 हो गया ना। प्लस के बाद अगर ल लगा हुआ है, ली न शब्द था ना प्लस के बाद, तो वो तो केस नंबर 2 हो गया, दूसरा टेबल जो हमने बनाया था। अच्छा, वो लीन ली न, होगा। हाँ, आप इसमें आप टेबल नंबर 1 अप्लाई कर रहे हो, ओ जी, ठीक है ठीक है। है ना, थैंक तो वो यू, उस समझ हिसाब से गया। होता है। ठीक है, चलिए अगला है, आप ही बताइए पूनम जी, अगला प्रेम प्लस खा। रेखा तो है प्रे हाँ, आ जाएगा मेरा आप ख्याल, लोग ये चैट्स होगा पे आने दो। ये नंबर 1।
वेरी गुड, एक्सीलेंट। अगला है सम प्लस बंधः। चित्रलेखा जी, ये तो आपने कई बार सुना भी है। हाँ, करिए, अनम्यूट कीजिए, मैंने आपको ऑप्शन दिया। संबंधः, तो संबंधः सेकंड वाला आएगा, संबंधः। पक्का? पक्का। मुझे ये बताओ, अनुस्वार तो हटेगा ना, पूर्व वर्ण है तो अनुस्वार आंसर में या कैसे आ तो सकता है? सम सम म आएगा ना, संबंध, तो म किस, संबंध। हाँ ना, तो म किस में लगा हुआ है बिना अनुस्वार के? संबंध, आपने ओ कहा थर्ड थर्ड वाला आएगा, थर्ड वाला। संबंध। ठीक है, हाँ, म संबंध। तो आएगा लेकिन अनुस्वार नहीं हाँ, आएगा। थर्ड 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 वाला आएगा। थर्ड वाला, ठीक है। तम प्लस दत्वा, अमिता जी। बोलिए। चैट से Number क्यों आंसर two. नहीं आ रहे? नंबर 2। Yes, please. वेरी गुड। सर ये समझा दीजिए प्लीज, नहीं समझ आया। तम था ना, तम प्लस दत्त, शायद प्रेमा जी को भी समझ नहीं आया, क्या आ गया था। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसमें आपको डाउट है। ये था क्वेश्चन, तम प्लस दत्वा। आई थिंक ये क्वेश्चन था, राइट? जी जी ये अनुस्वार है, पूर्ववर्ण परवर्ण जी। द है, क्या ये कंडीशन सही है? तो तो न आएगा ना उसमें फिर। हाँ, तो उन्होंने वही तो बोला था, अनुस्वार की जगह ना आ जाएगा, तन दत्वा, यही तो आंसर है हाँ नहीं ठीक है, वो सोचने में जरा समय है लगा। ना? जी जी। हाँ, बताइए पीनल जी, अगला क्वेश्चन। भारम प्लस वहती, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है ये। सर फोर्थ वन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा पकड़ा। हाँ, प्रेमा जी, अकरोट प्लस लज्जाम। तो कल हो जाएगा, सो डबल डबल होगा। थर्ड वाला। अच्छा, ठीक है, मैं अभी क्लिक करूंगा, उसके पहले ये अकरोट कौन सा लकार है बता सकते हैं? अकरोट कौन सा लकार है? धातुरू पढ़ रहे हो आपकी? नहीं, पुराना नहीं पढ़ रहा, कोई भी नहीं पढ़ रहा है। अकरोट कौन सा लकार है? मेरा भूतकाल। पंचमी एक वचन। भूतकाल, थर्ड लकार, काल लृट लकार है, हाँ, लृट, लृट लंग लकार, लकार। कार। लंग लकार, सॉरी, लंग लकार। लंग लकार है ना, प्रथम हाँ, पुरुष एक लंग, वचन। हाँ, अकरोत अकरताम, याद है कि नहीं? जी अकरोत, ठीक है। ऐसे आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कौन सा लकार है, अकरोत। ठीक है, प्रेमा जी ने आंसर क्या बताया था? सॉरी, मैं भूल गया। थर्ड वाला। थर्ड, बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है अम प्लस भरम। रोशनी जी बताइए। सर एक मिनट। हाँ जी, हाँ। सर बी, ठीक, अंबरम। वेरी गुड। चलिए इसको अब तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं। वर्तिका जी बताइए। रामी आती।
अब यहाँ डबल य से ही तोड़ेंगे। य वाला जो है वो य वाला पूरे य में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ग्रामय वो तो है ही क्या नहीं। पूर्व वर्ण में यह आता है कहीं पर भी? नहीं 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 आता, ग्रामम याति होगा, तो ए होगा इसका। ए, ठीक है। एक मिनट, ये क्वेश्चन समझ आया सबको? नहीं। हाँ, इसलिए मैंने रोक दिया। देखो, इसको तोड़ेंगे कैसे? आपको देखना, या चंद्र बिंदु देख सकते हो या डबल लेटर से आपको समझ आएगा। भाई चंद्र बिंदु आदेश होती है, इस संधि में चंद्र बिंदु आदेश होती है पूनम जी, जी जी और जी। यह के ऊपर आदेश है। तो ये बताओ, जब यह के ऊपर चंद्र बिंदु आदेश होती है तो क्या पूर्व वर्ण होता है और क्या परवर्ण होता है? तो पूर्ववर्ण तो अनुस्वार होगा ही, अनुस्वार और होगा। परवर्ण होगा यह हलंत। यह, तो बस आप ये करो, पूर्व वर्ण क्या है? ग्राम। यह चंद्र बिंदु के पहले शब्द क्या लिखा है? ग्राम। लेकिन हमें ग्राम में क्या जोड़ना पड़ेगा? अनुस्वार। तो पूर्व वर्ण हमारा हो जाएगा ग्रामम, राइट। जी जी। और उसके बाद शब्द ये तो चला जाएगा, ये तो बाद में आया। शब्द क्या बचा? याति। ग्रामम तो प्लस अनुस्वार याति। की जगह या आ गया जी। हाँ, ओके। ठीक है। जी। तो आंसर कौन सा? सेकंड आंसर बोला था, क्या बोला था? सॉरी, मैं भूल गया, भूल जाता हूँ। ए होगा ना। वर्तिका जी क्या आंसर दिया? फर्स्ट। वेरी गुड। ये सेकंड क्यों बोल रहे हैं बाकी लोग चैट पे? पहले बोला चलिए, था आपके समझाने से पहले। अच्छा अच्छा, ओके। अगला है कंटकम। सुनीता जी क्लास में है क्या? चलिए स्वाति जी आप आंसर दीजिए। कंटकम या ए क्या? ए ए, हाँ जी। ठीक है। रोशनी जी, मंदिरम। बड़ा पवित्र शब्द आया है आपको, मंदिरम। सर मंदिरम ना, सर फर्स्ट वन। हाँ, रोशनी जी सीख गई हैं अब। अच्छा है। थैंक यू। हाँ, प्रेमा जी, री शंटीकते। फ्रांच रो ये लोग को आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसका आंसर? चैट पे तो आया नहीं किसी का आंसर, स्वाति जी के अलावा। कहाँ तक की गाड़ी प्रेमा जी? तो नहीं मालूम पड़ रहा है। इसमें से आदेश आप पकड़ सकते हैं? पूरे शब्द में से आदेश क्या हुआ होगा? कहाँ से तोड़ोगे आप? वो ना हाफ न। न है। इतना तो आपने पकड़ लिया। अब इस हाँ, संधि में इतना तो हमको पता ही है कि पूर्व वर्ण में क्या होता है? अनुस्वार होता है, बिंदु होता है, राइट। यस। तो ये फर्स्ट, ये न की जगह पे बिंदु होगा ना, जो ये तो न है। फर्स्ट, तो तो फर्स्ट भृशम, वाला होगा। बस तो फिर हो तो गया आपसे। इतना ही आपको पता करना था, बस क्या आया है, जो आया है उसके पहले वाले शब्द पे अनुस्वार लगा दो। थैंक यू। अगला है पुष्प चिनोती। पिनल जी। सर फर्स्ट वन। बहुत बढ़िया। संख्या, अगला शब्द है अमिता जी के लिए, संख्या। फोर्थ।
बहुत बढ़िया। कृतिका जी ने सी क्यों आंसर किया। अगला ये वही वंदते, सेजल जी। सेजल जी, तो उनका नेटवर्क गया। हाँ क्लास चालू है ना। हाँ हाँ, बीच इसका आंसर देंगे वर्तिका जी, आप ही दीजिए एक बार। देवं वंदते बी। उसमें आंख बंद करके देखो, अनुसार जहाँ है लगा दो। अगर केस नंबर 1 है तो, केस नंबर 2 में नहीं है। पश्यल लक्ष्मणः। सेजल जी इसका आंसर दीजिए। क्या लग रहा है आपको? सर सेकंड वन। बहुत बढ़िया। स्वाति जी आपने डी क्यों किया था। केस नंबर 2 था वो तो, सिंपल था। हो, जा, हो सर जाता है कहीं। मुझे भी समझ नहीं आया, जरा वापस। हाँ बिल्कुल। जरा नहीं, मैं पूरा बताऊंगा, जरा कैसे हाँ बता। पूरा पूरा। पश्यन, उसके बाद क्या शब्द था याद है कि पश्यन प्लस लक्ष्मणम। लक्ष्मण। लक्ष लक्ष्मणम। लक्ष्मणम विसर्ग। हाँ वही, ठीक है। पश्यन प्लस लक्ष्मणः, ये आपका शब्द है। पूर्व वर्ण क्या है, न है। पर वर्ण क्या है, ल है। क्या ये कंडीशन बनती है परसवर्ण संधि में, केस नंबर 2 में। रोशनी जी, कंडीशन बनती है कि नहीं ये वाली, बनती है ना। हाँ ठीक है, क्या होता है ये कंडीशन बनती है तो। सर, मगर ल में तो ल आधा आदेश में वो होता है ना। 2 ल आएंगे ना, हाँ तो डबल ल आ जाएगा। और न का क्या होगा, तो न का बीबी क्या होता है। न का ल होता है ना। जो ल आता है वो इसकी जगह पे आता हाँ है क्या। क्या। जो ल आएगा वो इसकी जगह पे आएगा ना, हाँ हाँ तो डबल ल हो जाएंगे। हाँ और न के पहले अगर ल आएगा तो उसमें चंद्र बिंदु आती है कि नहीं। हाँ तो बस तो पश्यल, पश्यल लक्ष्मण। तो ये तो केस 2 हो गया ना। हाँ हाँ तो वही मैं केस, बोल। तो केस सर 2 भी एक तो है मिनट, ये। इसमें पहला क्यों नहीं होगा, दूसरा क्यों होगा? क्या चीज। ये वृक्षम अनुस्वार वृक्षम वाला क्यों? नहीं, वृक्षम वाला डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम पिछला वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा जो सॉरी। जिसमें रोशनी जी को डाउट था। ठीक है रोशनी जी, क्लियर हाँ हुआ। सर। हाँ केस सर। नंबर 2 है ये। हाँ अब ये वाला डिस्कस करेंगे हम। वृक्षलुनाति। सुनीता जी आज आंसर नहीं दिया आपने, क्या बात है, अब दीजिए आंसर। मैं लेट ज्वाइन करा था। ये सेकंड वाला होगा, वृक्षण प्लस लुनाती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। नंबर 4। क्या। नहीं, पूरी नंबर 4। नहीं नहीं नहीं, 4 तो अभी बोला था ना, 4 तो गलत हो गया ना। तो थर्ड वाला वृक्षम प्लस लुनाती। मुझे एक बात बताओ, अगर भैया परवर्ण फोर्थ में, तो होगा। एक सेकंड, हाँ मैं भाई आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे एक बात बताओ, हमारे इंदौर से है, क्या नाम भूल गया मैं, अभी तो पूछा था क्वेश्चन मैंने। हाँ सुनीता जी, जी जब परवर्ण में ल है तो पूर्व वर्ण में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। या तो तथा दध होगा या न होगा। केस नंबर 2 पढ़ा है ना हमने, तथा हाँ हाँ। दध या फिर न। तो यहाँ पर जैसे वृक्ष, ये आपको 2-3 केस दिख रहे हैं, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब यस सर। वृक्षात तो नहीं हो सकता ना, वृक्ष क्योंकि छोटी बड़े आ की मात्रा नहीं है, तो नहीं है, ये 2 हाँ केस तो वैसे ही चलेगा, तो आंसर तो एक ही बचा। हाँ। बस खत्म हो गया। अब अगर आपको सर ऑप्शन नहीं दिए हो, हाँ यही वाला बताया था सर, वृक्षण प्लस लुनाती। यही बताया था क्या। ये सर।
वृक्षण फिर प्लस ये वाला ये गलत क्यों बता रहा है? गलत बता रहा है। हाँ, ये गलत बता रहा है आप सर। ल नहीं है ना, पूरा ल है। हाँ, तो आंसर बताओ क्या तो होगा फिर? ये अब जाके फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ होगा। क्या क्या क्या? फोर्थ आएगा अनुस्वार वाला। अनुस्वार वाला, ठीक है ठीक है। रक्षम रक्षण प्लस लुनाती। हाँ, क्यों? क्योंकि पर केस नंबर 1 में भी ल की कंडीशन है। जो दो टेबल है ना, दोनों में ल की कंडीशन है। केस नंबर 1 में ल की कंडीशन ये कि पहले अनुस्वार आ जाएगा, बाद में ल आएगा। और केस नंबर 2 में तो दोनों ही कंडीशन ल की है। तो केस नंबर 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो केस नंबर 1 में तो कुछ नहीं है, पूर्व वर्ण में अनुस्वार लग जाता है। ठीक है, तो वृक्षम प्लस नुनाति। लुनाती। अच्छा है, बढ़िया वर्तिका जी। अगला है, हाँ स्वाति जी बोलिए। यार उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हाँ, कि हम फर्स्ट केस से करें कि कर सेकंड से? लोगे, हो जाएगा उसमें आप दोनों पर वर्ण भी देखोगे ना, पर नहीं, वर्ण भी अगर हमारे देखोगे। पास ऑप्शन नहीं है तो नहीं, फिर क्या ऑप्शन तो आएगा करेंगे? ही नहीं, ऑप्शन कभी नहीं होगा आपके पास। पूर्व वर्ण और पर वर्ण दोनों सेम है क्या दोनों जगह, कि अंतर है दोनों में? पूर्व अंतर है। वर्ण में तो अंतर है ना, तो आपको उतना आपको समझना पड़ेगा उसमें से शब्द लगा। और आदेश में भी अंतर है दोनों के। मतलब एक में तो एक सेम है, लेकिन पूर्व वर्ण अलग हो सकता है, पर वर्ण अलग हो सकता है, आदेश अलग हो सकता है। सब कुछ ही सेम नहीं है, तो वो थोड़ा सा आपको आगे पीछे देखना पड़ेगा। क्या शब्द बन रहा है, उस शब्द के पहले क्या है, बाद में क्या है, उससे आ जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है संभव। डिम्पल जी इसको कर दीजिए सॉल्व। सर सी आएगा, संत भव भव। संभव, बढ़िया, सर एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? इस पूछिए। वाले में जो था अ, संभव में, डिम्पल जी ने किया, उन्होंने कहा स के ऊपर अनुस्वार। हाँ एक और था जिसमें कुछ और था, उसके नीचे कुछ और था। हाँ, तो इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? अब मुझे वो फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रही है ना, मुझे लग रहा था वो भी ठीक हो सकता है। नहीं, दो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकते, हाँ जी जी। ऐसा नहीं होगा, उसमें वही चलिए, लगेगा मैं उसमें। अपने आप प्रैक्टिस करके अगर मुझे हाँ, डाउट रही तो मैं आपसे पूछ कुछ लूंगी। ना कुछ उसमें एरर आएगा, ध्यान से उसको देखना। जी दो ऑप्शन सही लग रहे हैं। चलिए, अब क्या छुट्टी कर दूं? जी। छुट्टी कर दूं, ज्यादा हो गया क्या? अभी कोई ज्यादा नहीं हुआ। आपको अमृतचंद आचार्य की टीका पढ़नी और इतने में ज्यादा हो जाएगा क्या? चलो आगे चलते हैं, लेकिन मैं ज्यादा कष्ट नहीं दूंगा आपको, सिंपल संधि देखता हूँ कोई तो कठिन हो जाएगी। चलो ये कर लेते हैं। ये कौन सी है? स- सत्व? सत्व संधि। सत्व जैसा आपको नाम बता रहा है, स के साथ कुछ हमें खेल खेलना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सत्व संधि। चलिए, ये देखिए इसका टेबल। पूर्ववर्ण, परवर्ण, आदेश। पूर्ववर्ण, परवर्ण और आदेश। पूर्ववर्ण में होगा पदांत न। ठीक है, पदांत मतलब पद के अंत में, शब्द के अंत में न आएगा। काफी बार आप लोग देख भी चुके हो पदांत का मतलब, पदांत न। पर वर्ण में तीन केस है, या तो त और थ हो सकता है, या तो च और छ हो सकता है, या तो ट या ठ हो सकता है। मतलब त वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के दो 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 व्यंजन, तथा छ छ ट ठ। क्योंकि ये संधि सत्व संधि है, तो दो दो आंसर हो सकते हैं। ध्यान से सुनना, आंसर कितने हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। या तो स विद चंद्र बिंदु भी आपका आदेश हो सकता है, या तो स विद अनुस्वार भी आपका आंसर हो सकता है। दोनों में से एक होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, दोनों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। इसका मतलब दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? और देखो इसमें एक सिंबल बना हुआ है ये। इस सिंबल का मतलब ये है कि स के पहले जो व्यंजन आएगा उसमें चंद्र बिंदु लगेगा या उसमें अनुस्वार लगेगा? स में नहीं लगेगा। स के पहले जो व्यंजन आ रहा है उसमें चंद्र बिंदु अनुसार लगेगा। कब? जब आपका पूर्ववर्ण या तो पदांत ना हो
परवर्ण त थ च छ ट ठ में से हो तो आदेश हमारा स चंद्र बिंदु और च अनुसार दोनों का हो सकता है, दोनों ही सही है। दोनों में से एक होगा ऐसा नहीं है, दोनों हो सकते हैं ऐसा है। बात समझ आई? टेबल क्लियर हो गया सबको? सबकी शक्ल देखूं? ठीक है, आप लोग नहीं कहते सर। चलिए देखिए, आसमान प्लस च न है, च है, ये कंडीशन बनी क्या? बनी। कंडीशन बनी? कहाँ बनी? हाँ बनी, अच्छा ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। न आ गया, पदांत न, च आ गया, कंडीशन बन गई सत्व संधि की। अब क्या होगा आगे? क्या होगा? ये जो न है, अस्मांश्च, अस्मांश्च, आदेश को समझ आया किसी को? आदेश में तो स भैया लिखा ना है का ना। श हो गया ना। पहले मैं बता रहा हूँ, रुको। हाँ, आप लोग की बात पे सबसे पहले चेंज किसकी जगह हुआ? तो ये न की जगह पर चेंज हुआ है। न की जगह पर क्या आएगा? हमने पढ़ा है कि भाई चंद्र बिंदु आएगा या स आएगा या फिर अनुसार और स आएगा। जैसे असमान श में ये च है, ये च के ऊपर जो श्र श्र आ गया ना, इधर भी च के ऊपर श्र आ गया, ये वाला श्र आ गया है। हमने पढ़ा ये वाला आना चाहिए, राइट? आ कौन सा गया? ये वाला आ गया। और इसके पहले जो माँ शब्द है उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया या बिंदु लगा दिया। आपको इतना तो क्लियर है कि ये कैसे बना? ये श्र का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूं, अभी इसको आप साइड में रखो। पहले ये संधि बन गई, ये तो क्लियर हो गई कैसे बन गई सबको? ठीक है, पूनम जी कैसे बनी ये तो क्लियर हो गया। जी हाँ, अब ये तो हमको सिर्फ क्लियर हो ये गया। श्र को क्लियर करना है। देखो एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऊपर, द स अराइजिंग फ्रॉम दिस संधि। आदेश भैया में स लेकिन आएगा। ये तो श हाँ, सलगम वाला श है। आ रहे पूरा सेंटेंस से पढ़ो। द स अराइजिंग फ्रॉम दिस संधि इज कन्वर्टेड टू श बाय श्रुत्व संधि। पढ़ चुके हो कि नहीं? जी पढ़ चुकी हो ना? अब हाँ जिन्हें जी। को संधि के नियम नहीं पता वो नहीं समझेंगे कि स श में कैसे बदलता है। तो आपको टेबल देखोगे तो आपको समझ आएगा। तो ये क्या हो रहा है, इस संधि में आंसर लगाने के पहले दो संधियां और काम कर रही हैं, क्योंकि स से रिलेशन दो संधियों का और है। ओरिजिनली तो स आना चाहिए था, लेकिन श्रुत्व संधि के नियम के हिसाब से हमने स को श में बदल लिया। इतना समझ आया? उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद when followed by च और छ, इट इज फॉलोड बाय मतलब अगर श बनने के बाद में, मतलब श बनने के बाद में अगर आपका पूर्व वर्ण च या छ में से कुछ है, पूर्व वर्ण च था यहाँ पर, था कि नहीं? आसमान प्लस च में पूर्व वर्ण च था ना, तो इट इज कन्वर्टेड टू श बाय श्रुत्व संधि। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसमें बन जाएगा ये षटकोण वाले श में when followed by ट या ठ। आपको समझ आया कि नहीं? इस संधि में क्या हुआ? मतलब बेसिकली स के जितने भी रूप है, स श श, इसमें कुछ भी आपके सामने आ सकता है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं और क्लियर होगा। युष्मान प्लस छात्रान, मान है न प्लस छ, क्या ये संधि हो सकती है? हो सकती है। हो सकती है, ठीक है। हो सकती है। न के स्थान पर हमको क्या लाना पड़ेगा? हमने पढ़ा है स या वो आएगा, लेकिन अगर छ आया है, छ आया है पूर्व वर्ण में, तो स किस में बदल जाता है? श में। श में। तो हमने किस में बदल दिया? स को श में बदल दिया। छात्र ने एज इट इज लिख दिया, युष्मान लिख दिया। छ के पहले जो शब्द है माँ, उसमें चंद्र बिंदु लगा दी या फिर बिंदु लगा दिया, युष्मान छात्रान। मतलब इसमें संधि में संधि है, इसलिए कह रहा हूं पुरानी संधि पता करो, इतनी इंपॉर्टेंट ये नहीं है।
अगर आपके सामने ऐसा कोई केस आया तो अगर आपसे श्रुत्व संधि करते तो भी सही है, लेकिन हम तो सीख रहे हैं ना, तो हमें सब आना चाहिए। अगला देखो, कुर्वन ठक्करम ठंकारम, कुंवर प्लस ठंकारम, हो सकता है ये संधि हो हो सकती है कि सकती है। नहीं? बाकी लोग नहीं हो बोल रहे, सकती है। जिनको बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे। कुंवर हो प्लस सकता है। हो सकती जी है हाँ, यस है सर। ना? वो अम अब बन गया देखो, ना। न ठ हो गया। अब ये देखो इधर, ये किस, क्योंकि यहाँ पर श्रुत्व संधि और श्रुत्व संधि दोनों लगेगी, तो हमारा स किस में बदल जाएगा? श में, क्योंकि पूर्व वर्ण के बाद ठ आया है। हमने पढ़ा ही है, अगर ट या ठ आएगा तो श बन जाएगा, च या छ आएगा तो श बन जाएगा। ठीक है, च या श आएगा तो श बन जाएगा, ट या ठ आएगा तो श बन जाएगा, षटकोण वाला। तो क्योंकि यहाँ पर प्लस के बाद में ठ है, तो हमारा श षटकोण वाला श बन गया। ठंकारम कुर्वन, और श के पहले हमने चंद्र बिंदु लगा दिया, श के पहले हमने बिंदु लगा दिया। कुर्वश ठंकारम, कुर्वंश ठंकारम। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, कान प्लस तर्जयंती, न प्लस त हुआ, न प्लस त, कंडीशन बन रही है कि नहीं? बन रही है, ठीक है। So, अब लेकिन क्योंकि यहाँ पर परवर्ण में ना तो च छ है, ना तो परवर्ण में ट ठ है, तो हम सीधा नॉर्मल स ही यूज कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? जी कर जी। यस सकते हैं। यस सर। तो हमने नॉर्मल स को यूज कर लिया, उसके पहले हमने यस अनुसार लगा दिया, यहाँ पर भी अनुसार लगा दिया। कांस्तर जर्यति, कांस्तर जर्यति। आखिरी देखो, तान प्लस थुत कृत्य छ, कंडीशन बन रही है। वापिस परवर्ण में ना तो च है, ना तो परवर्ण में ट है, तो नॉर्मल स का यूज कर लेंगे और रूल लगा देंगे, तो तांश छु कृत्य, तांश छु कृत्य। बेसिकली आपको इस संधि में इतना ध्यान रखना है, अगर च है तो क्या हो जाएगा? श। ठ है तो क्या हो जाएगा? श, जो हम आदेश करेंगे वो। ठ है तो स ही रहेगा। बस, बाकी आपको नियम पता ही है संधि के। 5 मिनट है, फटाफट इसके एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे दी नहीं है, तो आप सबकी किस्मत अच्छी है, आप सब बच गए। बच गए कि फंस गए? सत्व भैया आप संधि दे की, देना। मैं तो दूंगा ही, मैं तो ना छोड़ूंगा, मैं तो पूरा टेस्ट देने वाला हूँ आपको। लेकिन अभी कम से कम 2 हफ्ता लगेगा क्या? और 2 हफ्ता मतलब ये फ्राइडे और नेक्स्ट वीक भी उससे भी ज्यादा लग सकता है, तो अभी आपके पास काफी टाइम है। तो जिनने अभी पढ़ना चालू नहीं किया है, चालू करो पढ़ना। विसर्ग संधि लेकिन भैया बहुत इजी है, विसर्ग संधि सबसे इजी है, वो फटाफट हो जाएगी। तो संधि करना तो आसान, इतना मुश्किल नहीं है। संधि विच्छेद बहुत मुश्किल होता है, वो पकड़ा नहीं जाता कि कहाँ से करना है विच्छेद। उसमें सिर्फ आदेश देखना है ना, पूरे शब्द में हर शब्द भी ना आदेश वाला होगा। अगर आपको उस पर्टिकुलर संधि का आदेश, और देखो 90% सिंपल लॉजिक लगाओ कि बीचों बीच ही होता है, और आधे टाइम तो आपको शब्द देख के पकड़ में आ जाते हैं, ये शब्द में यहाँ से संधि हो रही है, और फिर आप उसमें लगा लो भाई, अगर यह आदेश है तो इस आदेश के पहले पूर्ववर्ण परवर्ण क्या होता है, उसको लगाओ, आपका टूट जाएगी संधि। और जोड़ने का तो आपको सिखाया ही है। संधि लेंदी है, डिफिकल्ट नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन संधि करी? कौन कौन सी परसवर्ण, करी? परसवर्ण, परसवर्ण और Satya, सत्य, सत्व संधि। 2 संधियां करी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आई ट्राई कि हम व्यंजन संधि पूरा करें। आप लोग शायद बोर हो गए होंगे। अभी टाइम चाहिए थोड़ा। हाँ, इसलिए। हाँ, वर्तिका जी बोलिए। ये जो अपन ने ना जशत्व और अनुनासिक में पदांते वाले वर्ड्स लेटर्स देखे थे, और उसके तुरंत बाद में फिर अपन ने पढ़ा था चरत्व वाला, जो मैं एब्सेंट थी बट मैंने यूट्यूब से पढ़ा उसको। तो उसके अंदर में पदांते नहीं था, राइट। बट जो उसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, वो पदांत जैसे ही है। और पदांते मतलब हाँ, पदांते जैसे ही हैं, क्योंकि किसी में भी मात्रा नहीं है। हाँ
तो हाँ आइडेंटिफाई करने के लिए इट्स वेरी हार्ड कि ये वाली बट संधि। आपको सिर्फ पदांत से आइडेंटिफाई क्यों करना है? आपको तो परवर्ण से भी आइडेंटिफाई करोगे ना, परवर्ण थे ना तीनों संधि के सेम है। तो फिर वो कैसे करेंगे? अब कर्कश व्यंजन और मृदु व्यंजन दोनों अलग अलग संधि में आते हैं ना, कि एक ही में आते हैं? पीछे वाला देख के करेंगे फिर। परवर्ण से आइडेंटिफाई, और मैं वही तो कह रहा हूँ, संधियों में या तो पूर्व वर्ण सेम होगा या परवर्ण सेम होगा। स्पेसिफिक करने का कोई मतलब ही नहीं रहा। स्पेसिफिक है नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास जो व्यंजन है वो तो लिमिटेड है। उन्हीं हम व्यंजन, कितने होते हैं व्यंजन टोटल? 36 या 32 के आसपास। कितने पढ़े थे हमने? 33 स्वर तो 13 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं? 33 33 ना पढ़े थे ना वर्ण। तो व्यंजन हमारे पर लिमिटेड 33 है। अब उन्हीं 33 व्यंजनों को हमको इतनी सारी व्यंजन संधियों में यूज करना है, क्योंकि इतने सारे लॉजिक से शब्दों की रचना हुई है, तो हम अलग अलग नहीं ला सकते। बस वो तो इतना बात है, बट पदांते मतलब हुआ कि जिसमें मात्रा नहीं है। आप सिंपल इतना समझो, पद संस्कृत में शब्दों को हम पद कहते हैं, राइट? पद के अंत में जो आ रहा है, तो पूर्व वर्ण में जो शब्द आएगा उसके अंत में वो चीज आनी चाहिए। जैसे हमने अभी पदांत न पढ़ा, तो वो शब्द के एंड में ना आ रहा है कि नहीं आ रहा है मतलब वो पदांत है। इतना आप बस लॉजिक याद रखो, इतना मत सोचो कि मात्रा वगैरह है कि नहीं। ठीक है, जितना इजी कर सको उतना इजी करो। वो तो पदांत तुमने लिख दिया है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना मैं आपको बोलता सीधे न है पूर्व वर्ण में तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। पर वहां पे ऐसा लिखा आ रहा है तो आपके मन में क्वेश्चन होगा, तो इसलिए मैंने समझा दिया। ठीक है, शब्द रूप धातु रूप की क्या हालचाल है? याद हो रहे हैं कि नहीं? हो रहे मैं हैं सर धीरे आपको एक लिस्ट डालूंगा, भूल गए ठीक है? हाँ, इसलिए मैं बार बार टोक रहा हूँ कि उतने उतने शब्द रूप ही आप याद करना। खैर आप सारे वैसे भी मैं कहूंगा तो भी नहीं करोगे, फिर भी मेरे तरफ जो इम्पोर्टेंट है वो बता करके मैं आपको लिस्ट डालूंगा कि ये शब्द रूप आप याद करो, तो आप अच्छे से याद कर लेना। बस और कुछ तो आपको करना नहीं है। विशेषण विशेष तो आपको आता है, अव्यय आपको आता है, उपसर्ग आपको आता है, वर्णमाला आपको आती है, और संधि बची, संधि हम पढ़ ही रहे हैं। बस और कोई टॉपिक है कि शब्द रूप धातु रूप के अलावा जो आपको याद करना है? और संधि है, तो तीन ही टॉपिक तो आपको ढंग से पढ़ने हैं, जिसमें से भी संधि तो चल ही रही है अभी। शब्द रूप धातु रूप आप धीरे धीरे याद करते जाओ, खत्म हो गया केस। ठीक है, होता है धीरे धीरे होता है, हमने भी किए थे हमारे टाइम पे, अब आप भी करो। ये एक बार हो जाएगा ना फिर लाइफ टाइम होगा। हम ना आपको पढ़ाने के पहले बालक शब्द रूप याद करते हैं, हमने 6th क्लास में याद किए थे। हम जब भी भूलते हैं तो हमें 1 सेकंड देखना पड़ता है, हमको वापस याद आ जाते हैं। तो आपको भी ऐसा होगा, आप ऐसा मत सोचो आपने आज याद करा तो आपसे कोई 4 दिन बाद पूछेगा तो आपको याद रहेगा। आप अकलंक आचार्य थोड़ी ना हो, ना आप निकलंक हो, हम बस कलंक है, तो हमको थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपने अभी याद कर लिया तो आप 4 दिन बाद उसको वापस खोलोगे तो आप फटाफट उसको रिकॉल कर दोगे। लेकिन आप अभी याद नहीं करोगे, फिर आप पेपर के 1 दिन पहले 4 लोग मुझे मैसेज करेंगे, सर मेरी तैयारी नहीं है तो मैं टेस्ट नहीं दे सकता। तो मैं बोलूंगा ओके नो प्रॉब्लम, मुझे क्या। ठीक है, तो वो आप तैयारी करके रखो, शब्द सिर्फ याद करो। बाकी हम मिलेंगे ऑन फ्राइडे। तब तक सबको जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।